ओम श्री गणेशाय नमः। भोलेनाथ मैया पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी विधवा अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आई। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव की ये प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत रखने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसने भी पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा तो वह उस कन्या से बात करने लगा। उस कन्या का नाम अश्वमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अश्वमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अश्वमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो निर्दर्भ के राजकुमार हो ना। उसका नाम धर्मगुप्त है। अश्वमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति की दी और उस दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया और साथ साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्र दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अश्वमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा तो वह रहस्य सब राजकुमार ने अश्वमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और फल प्राप्त पर सभी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के अभिष्ट भी प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।